हेलो दोस्तों। मेरा नाम है साकिर हुसैन। आप देख रहे हैं लर्न कोड प्रोग्रामिंग। इस वीडियो में हम जानेंगे कि रिकर्सिव फंक्शंस क्या होते हैं। हम उस रिकर्सिव फंक्शन के थ्रू फॉर लूप बनाना सीखेंगे, साथ में ये फैक्टोरियल वगैरह निकालना भी सीखेंगे। चलिए हम इसका प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। रिकर्सिव फंक्शंस को हम प्रैक्टिकल में PHP में कैसे लिख सकते हैं, चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मेरी स्क्रीन पर देख रहे हो आप, मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, नॉर्मल फंक्शन। जैसे मैं फॉर लूप, इसमें हम एन वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5, जो कि इंटीजर और फ्लोट होनी चाहिए। इंटीजर ही होनी चाहिए, फ्लोट नहीं हो सकती, इंटीजर हो सकती है। जैसे मैं अगर इसमें कंडीशन कंडीशन कहाँ तक चलनी चाहिए, बाय डिफॉल्ट अभी अगर हम 5 तक रखते हैं तो 5 तक होगी। इफ कंडीशन एन की वैल्यू लेस देन इक्वल टू कंडीशन, जो कंडीशन दे रखी है उस कंडीशन को लेस देन इक्वल टू होनी चाहिए। और इको करवा देते हैं कि एन का मान क्या मिलेगा हमें हर बार। ये हो गया। अब जो भी फॉर लूप आ रहा है, अब उस फॉर लूप में सेम वैल्यू पास कर देते हैं, प्लस इंक्रीमेंट करके। और साथ में कंडीशन। फॉर लूप वो प्री डिफाइंड होता है, हम अपने हिसाब से बना सकते हैं कि फॉर लूप्स को कैसे बैकग्राउंड में वो कैसे चलता है, उसी तरीके से हम अगर मैं इस फॉर लूप फंक्शंस को कॉल करता हूँ तो मुझे वैल्यू पास करनी होगी। अभी के लिए मैं 5 पास कर देता हूँ। लूप कहाँ तक चलना चाहिए, 5 5 से 5 तक ही चलना चाहिए, तो वो एक ही बार चलेगा। जैसा कि मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, 1 से स्टार्ट होना चाहिए, 5 तक चलना चाहिए। 1 लिखेंगे तो 1 आएगा, 1 से 5 तक चलेगा, क्योंकि हम बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमने 5 दे रखी है। अगर हम चाहते हैं कि भी हम अपने हिसाब से कंडीशन भी पास करें, 1 से स्टार्ट होना चाहिए, 100 तक चलना चाहिए, तो ये 100 तक हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हम अपने हिसाब से बना सकते हैं। वो तो प्री डिफाइंड सारी चीज़ें हमें मिलती है, अगर नहीं मिलती है तो हम अपने लॉजिक के थ्रू सारी चीज़ें बना सकते हैं। तो जैसे सेम फंक्शन को उसी फंक्शन के अंदर कॉल करना, उसको हम रिकर्सिव बोलते हैं। रिकर्सिव तब तक कॉल करना चाहिए जब तक कोई कंडीशन ट्रू हो, उस पर एक कंडीशन लगी होनी चाहिए। जब तक कंडीशन नहीं लगाओगे तो वो इन्फिनाइट तक चलता रहेगा, और आपका कंप्यूटर हैंग हो जाएगा और वो नहीं चलेगा कोड। ये हो गया फॉर लूप। अब हम फैक्टोरियल निकालना सीखते हैं। फैक्टोरियल निकालने के लिए भी सेम हम फंक्शन बनाना पड़ेगा। फैक्टोरियल फैक्टोरियल में एन नाम का पैरामीटर पास करते हैं कि भाई हमें एन पैरामीटर एन वैल्यू मिलेगी, मान के चलते हैं, क्योंकि हमें वैल्यू का नहीं पता, वैल्यू कितनी भी हो सकती है। कब तक चलनी चाहिए, जब तक एन जब तक एन इक्वल इक्वल जीरो ना हो जाए। जैसे जीरो होगी हम उसको रिटर्न करवा देंगे, रिटर्न 1 करवा देते हैं। और रिटर्न जब तक एन नहीं मिलता है तब तक हम एन इंटू, और जो फंक्शन हमने लिखा है उस फंक्शन को दोबारा कॉल कर देते हैं, और उसमें हम वैल्यू पास कर देते हैं n-1। जो वैल्यू हम पास करेंगे, जैसे अभी मैं यहाँ पे वैल्यू पास कर देता हूँ, फंक्शन को कॉल करता हूँ, साथ में इसमें वैल्यू हम मान के चलते हैं 5 पास करते हैं। 5 का फैक्टोरियल चाहिए। 5 का क्या होगा, जब फिर पहली बार आएगा तो 5 5 इंटू 5 - 1 कितना होगा, 4। 5 4 3 2 1 ऐसे चलता रहेगा और ये बनता रहेगा 5 4 3 2 1। अगर मैं इस कोड को रन करूँ और ऊपर वाले को कमेंट कर देता हूँ, नहीं तो ये दिखेगा। हमने इक्को नहीं करवाया, इक्को करवा देते हैं इस फंक्शन को, इस वजह से ये नहीं दिख रहा है। ये हो गया 120। 5 का फैक्टोरियल 120 होता है। और मोबाइल के कैलकुलेटर में चेक कर सकते हैं, जैसे कि 5 4 3 2 1। तो अगर इस तरीके से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 120 बनेगा। ये 5 का फैक्टोरियल 120। अगर 6 का निकालते हैं तो 6 का 720 बन जाएगा। हम चाहे जितने वैल्यू का चाहे जितनी बड़ी वैल्यू चाहे जितनी छोटी वैल्यू का हम फैक्टोरियल निकाल सकते हैं। इसी तरीके से रिकर्सिव फंक्शंस काम करते हैं। हम इस तरीके से रिकर्सिव फंक्शंस को यूज ले सकते हैं, लॉजिक लिख सकते हैं। अगर इस रिकर्सिव फंक्शन समझने में आपको कोई भी कंफ्यूजन या कोई भी इशू हो तो आप मुझे कमेंट में क्वेश्चन पूछिए। मैं उस कमेंट का क्वेश्चन का आंसर जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करूंगा, और साथ में उसका
आपको प्रैक्टिकल करके साथ में, उसके प्रैक्टिकल के साथ में आपको उसके एग्जाम्पल भी बताऊंगा और भी। तो अभी के लिए इतना ही। आप, अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।